Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. We give you all the glory. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. आत्मा से भर दे मुझे, Hallelujah. आत्मा से भर दे मुझे, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Praise the Lord. आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। Praise the Lord. Hallelujah. तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा हो। Send the showers of blessings, Lord. Send the showers of blessings. Powerful blessings. Hallelujah. Powerful anointing. तेरी स्तुति हो प्रभु। सामर्थ्य से भरा हुआ अभिषेक उड़ेल दे प्रभु, अपने लोगों पर उड़ेल दे अच्छी समय। थैंक यू। आनंदी आनंद, आशीषी आशीष, चंगाई चंगाई। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। हालेलुया। और सामर्थ उड़े, और ज्यादा चंगाई, और ज्यादा दर्द से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, दर्द से छुटकारा। हालेलुया। दे दे नई जिंदगी, हालेलुया जी। सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओहो, हालेलुया। अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर की उड़ेली जा रही है। आई कैन सी द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हरी बारिश आशीषों की, हरी बारिश आशीषों की। हर जुआ तोड़ा जाएगा, हर समस्या का समाधान होगा, हर मुश्किल आसान होगी, हर अधिकारी मानेगा, हर राजा सुनेगा तुम्हारी, सुनना पड़ेगा उसको। देता है तू मखलसी, हालेलुया। देता है तू
खुशी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी देता है तू जिंदगी देता है तू मतलसी Praise the सब Lord. कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे हालेलुया, हालेलुया। हर राजा सुनेगा तुम्हारी, हर अधिकारी सुनेगा, हर बीमारी सुनेगी कि चंगा होगा। हालेलुया। हर दर्द सुनेगा तुम्हारी, अब तुम्हारे आदेश को दर्द सुनेगा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति आत्मा हो। से भर दे मुझे आत्मा से आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद। इट इज योर टाइम लॉर्ड, ये तेरा समय है। तेरा कलाम कहता है सूखी बंजर भूमि पर मैं सोते उपजात दूंगा, आशीष दूंगा। जहाँ तुमको अब आशा नहीं है, जहाँ से तुम निराश हो गए हो, वहीं पर परमेश्वर आशा पैदा कर देगा। थैंक यू जीसस। तेरे लिए ही मरूं तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं याद रखो, सूखी भूमि बंजर भूमि पर से परमेश्वर सोते फूटने जा रहे हैं। परमेश्वर के सोते, परमेश्वर की आशीषों से सूखी बंजर भूमि पर से, सूखी बंजर भूमि पर से जहाँ तुम निराश हो गए, वहाँ से आशा पैदा हो गई। जीऊं तेरे लिए ही मरूं एक बार और कोशिश करो, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। तू आशीष का सोता फोड़ दे। हालेलुया। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं तू जिस राह पर चला मत सोचो पहले क्या हुआ, ये जान लो कि आसमान का खुदा तुम्हें आज आशीष देने जा रहा है। लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे क्या बात है साहब, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ हर रुकावट दूर होगी, हर दरवाजा खुलेगा तुम्हारे, हर दरवाजा खुलेगा। मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे
कोशिश कामयाब होगी, अब कोशिश कामयाब होगी। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। और हर कोशिश कामयाब होगी। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर दरवाजा खुलेगा, हर कोशिश कामयाब होगी, हर राजा तुम्हारी बात को सुनेगा, हर अधिकारी। हालेलुया। ये आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड। कोई सुन नहीं रहा तुम्हारी, कोई पहचान नहीं रहा तुम्हारा चेहरा, कोई तुम्हारी आवाज में दम महसूस नहीं कर रहा। समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, कमजोरियां हैं, अंधकार है, डर है, छोड़ नहीं रहे। खुदा का कलाम कहता सब छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी प्रार्थना सही होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास सही होना चाहिए, तुम्हारा ईमान सही होना चाहिए, तुम्हारे डर को यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तुम्हारे डर को यह अंदाजा होना चाहिए कि तुम वो हो जिसकी मूरत आसमान के खुदा के हाथ में छपी हुई है। छपी नहीं है, छपी चीजें बिखर जाती है, खुदी हुई है। यह बात तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी नाराजगियों को, तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जानी चाहिए। कल मेरे पास बहुत सारे प्रार्थना के लिए कॉल आए, लेकिन उसमें से 4-5 कॉल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा लग रहा था वो अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके। उनकी बातों से महसूस हो रहा था वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। विलाप गीत की पुस्तक, यिर्मयाह का विलाप गीत 3 अध्याय और उसकी 31वीं आयत, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 31। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। समथिंग टू बिलीव, समथिंग टू लर्न इज, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। और 32वीं आयत में लिखा है, विलाप गीत 3 अध्याय 32वीं आयत, चाहे वो दुख भी दे, चाहे वो दुख भी दे। आपको लगता है 20 साल से खुदा ने आपकी नहीं सुनी? कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा दुख है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा शोक है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा मसला है आपकी लाइफ में, 20 साल से नहीं सुना गया। 25 साल हो गए, 30 साल हो चुके हैं, नहीं सुना गया। 10 साल हो गए ब्रदर, 10 साल। कल एक बच्ची ने फोन किया मुझे, उत्तराखंड में एक श्रीनगर जगह है, हिंदू परिवार से लड़की है। मुझे नहीं मालूम उसके पास स्वर्गीय बनने का कार्यक्रम कैसे पहुंचता है, मैं उसको जानता नहीं हूं।
उसने फोन किया, कहने लगी मैं बहुत सालों से बिस्तर पे हूं पास्टर जी, मैं आपका मैसेज सुनती हूं। उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसने अपना नाम अब नैन्सी रख लिया है। उत्तराखंड के श्रीनगर जगह से, एक श्रीनगर कश्मीर में है, एक श्रीनगर उत्तराखंड में है। मैं श्रीनगर उत्तराखंड में भी गया हूं और श्रीनगर कश्मीर में भी गया हूं। उसने कहा मैं बहुत सालों से बिस्तर पे पड़ी हूं, परमेश्वर का वचन सुनते सुनते मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। इन ऑल माई एर्गनीज, अपनी भारी दुख, भारी पीड़ा, मुझे करवट दिलाने के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा कि अभी तुम्हारे पास कौन है, तुम्हें ये नंबर कहां से मिला? कहने उसने कुछ मुझे बताया कि कोई उसके पास मैसेज उसने फेसबुक पर देख लिया और उसके बाद उसने सुनना शुरू कर दिया और सुन रही है, लगातार सुन रही है। सुनते सुनते अपना जीवन प्रभु को दे दिया। अब मैं यीशु पर विश्वास करती हूं। मेरे अंदर कुछ हो रहा है और अब सिर्फ यीशु मुझे चंगा कर सकता है। खुदा के कलाम में लिखा, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। सुनते सुनते परमेश्वर के वचन को, यीशु पर विश्वास करना, फिर कॉल करना। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। कोई है तुम्हारे पास जो कोई तेल रखा हो? कह लेंगे तेल तो होगा घर पे, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है और मैं तेल खुद उठा नहीं सकती। इस हालात के अंदर यीशु पर विश्वास करना, जिनके पास था उनका बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अन्य जातियां धारा की नाई, खुदा के कलाम में लिखा, अन्य जातियां धारा की नाई यहोवा के भवन की ओर जो पर्वत पर है उस पर जाती हुई, जय जयकार करते हुए जाते हुए दिखाई देंगी। सुदूर पहाड़ियों के बीच में वो छोटा सा गांव श्रीनगर, छोटी सी जगह है। परमेश्वर का वचन फेसबुक के माध्यम से पहुंचता है। एक लड़की फेसबुक को ऐसे स्क्रॉल कर रही है, बिस्तर पे पड़ी हुई, जो सालों से बिस्तर पे पड़ी है। वो ये भूल चुकी है कि जमीन कैसी होती है, लेकिन साथ में कल कुछ लोगों ने फोन किया, अब खुदा ने हमें छोड़ दिया है। हमें मालूम है पादरी साहब, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने हमें छोड़ दिया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया। क्या लिखा था? क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। तुम सोचते हो कि परमेश्वर ने अपने मन से तुमको उतार दिया। चाहे वो दुख भी दे, चाहे वो दुख भी दे। उसने दुख दिए थे अय्यूब को। तुम्हारे दिल और दिमाग में यह बात क्यों आई कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया? यह बात क्यों नहीं आई कि प्रभु ने कोई अय्यूब तुम्हारे अंदर देखा है? तुम्हारे अंदर प्रभु ने अय्यूब की शक्ल देखी है। तुम्हारे ईमान के अंदर अय्यूब की शक्ल देखी है।
तुम्हारे दिल के अंदर परमेश्वर ने अय्यूब का दिल देखा है, यह बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आई? शायद शैतान से परमेश्वर ने कहा है, देख ये बंदा भी अय्यूब की तरह है, दुख देने के बाद भी ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, दर्द होने के बाद भी ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, परीक्षाओं के बाद भी, घोर परीक्षाओं के बाद भी ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। ये बात मुझे बहुत साल पहले समझ में आई थी। मेरी बड़ी बेटी, जिसकी मैं शादी कर चुका हूं, जब वो इतनी सी थी कि मेरी ऐसे, मैं उसको ऐसे गोद में लिया करता था, ऐसे भी नहीं लेता था, ऐसे लेता था। सोचिए कितना छोटा बच्चा था। मुझको एक कन्वेंशन बोलने जाना था और 3 घंटे के अंदर उसको इतने लूज मोशन हो गए कि वो बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी। एक ऐसे वक्त से गुजर रहे थे हम, हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं था। एक डॉक्टर था पास में जो 6 रुपए में 3 दिन की दवा देता था, बिल्कुल सस्ता सा डॉक्टर। हमारे पास 6 रुपए नहीं थे, 2 रुपए नहीं थे कि हम 1 दिन की दवा ले आते। जिस रात वो बेहोश पड़ी थी, उसी रात 10 बजे की मेरी ट्रेन थी। बार बार मेरे कानों में कोई कह रहा था, छोड़ दे, मत जा, बच्चा है, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, किसी को जवाब नहीं दे पाएगा। कोई मेरे कानों में ये बात कह रहा था, मेरे चारों तरफ के लोग ये बात कह रहे थे, सोच लो, सारी जिंदगी अफसोस करोगे, सोच लो। मैंने उसको देखा, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैंने कहा, खुदा, ये बच्चा तूने दिया था, तुझे भी तो जवाब देना है मुझे। कहीं तू ये ना कह दे मुझसे कि बच्चे के मोह में तूने मेरी सेवकाई को छोड़ दिया। बच्चे के दर्द के आगे तू ये भूल गया कि मैंने कितना दर्द उठाया है। मैंने कहा, मैं तुझे जवाब देने आ रहा हूं, मैं जाऊंगा। ये बच्चा तूने दिया था, यदि तू वापस भी लेना चाहता है तो कोई ऐतराज नहीं मुझे। दुनिया के लोग क्या कहेंगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं आ रहा हूं। मैंने अपने बच्चे को प्यार किया, सर पे हाथ फेरा और मैं चला गया। सारी रात ट्रेन पे जब मैं सफर कर रहा था, कोई और पिता होता तो अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहा होता, लेकिन सारी रात एक कलाम मेरे पास आता रहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, मैं उन्हें आशीष दूंगा। उस साल जमुना में, दिल्ली के अंदर बहुत बाढ़ आई थी, सैकड़ों बच्चे मर चुके थे दिल्ली में और सैकड़ों बच्चे कॉलरा और डायरिया के अंदर पड़े हुए थे। लोगों को पता चला, वहां पर जो कन्वेंशन के आयोजक थे, उन्होंने हर जगह जो पैम्फलेट बांटा, उसमें लिखा, बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना। अन्य जाति लोग उमड़ पड़े, माएं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के मेरे सामने खड़ी थी। पहले ही दिन 600-700 माएं ऐसी खड़ी थी जिनके हाथों में उतना बड़ा बच्चा था जितने बड़े बच्चे को मैं अपने घर पे छोड़ के आया हूं।
मैं भी अपने बच्चे को उसी अवस्था में छोड़ के आया था जिस अवस्था में वो मां अपने बच्चों को लेके आई थी। जिस बच्चे पे हाथ रख देता था वो बच्चा आंख खोल देता था, जिस बच्चे पर हाथ रख देता था वो बच्चा अपनी आंख खोल देता था। जो सभा मेरी 9:30-10 बजे खत्म होनी थी, उस दिन रात में 1 बजे खत्म हुई। 6 बजे से चली हुई मीटिंग रात में 1 बजे खत्म हुई। हर मां अपने बच्चे पर हाथ रखवाना चाहती थी। वो माएं जिनके दूध नहीं होता था वो अपने सर पे हाथ रखवाना चाहती थी। हर कोई लेके आ रहा था, खबर कर रहा था, दौड़ के जा रहा था, जो नहीं आ रहे थे उनको बुला के ला रहा था। मैंने अनाउंस कर दिया, जब तक अंतिम इंसान यहां रहेगा मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। हर बच्चे की आंख खुलते देखी। हमारे पास उस समय टेलीफोन नहीं था, हमारे पड़ोस के घर में टेलीफोन था। हमने अगले दिन वहां फोन किया। हमने कहा हमारी बच्ची कैसी है, क्योंकि अगर वहां कुछ होता भी तो हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां संदेश आता। पड़ोसियों ने बताया, अरे आप निकले हैं, आप तो ट्रेन पे बैठे होंगे, वो तो ठीक हो गई, वो तो खेल रही है। परमेश्वर दुख भी दे तो अपनी करुणा की बहुतायत के कारण दया भी करता है। देयर इज अ कवेनेंट ऑफ गॉड। एक वाचा है परमेश्वर की, हमें वो वाचा नहीं भूलनी चाहिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 32वां अध्याय उसकी 40वीं आयत। मैं उनसे वाचा बांधूंगा, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। दिस इज द कवेनेंट ऑफ माई गॉड। ये मेरे परमेश्वर की वाचा है। 40 और 41 दोनों स्क्रीन पर डाल दी जाए। मैं वाचा बांधूंगा। द मोस्ट प्रेशियस कवेनेंट, सबसे बड़ी वाचा। हम ये बात कभी ना भूलें कि मैं उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। ना संग छोड़ूंगा, ना भला करना छोड़ूंगा। स्वर्गीय मन्ना का परिवार, इस बात को याद रखो, यह वाचा तुम्हारे लिए है। न कभी तुम्हारा संग छोड़ूंगा, न कभी भला करना छोड़ूंगा। और उसके आगे की आयत में लिखा है, 41वीं आयत, यिर्मयाह की पुस्तक 41वीं आयत, 32वां अध्याय 41 आयत। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 32 वर्स 41। अपनी ये 40 एंड 41 इसको बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जेरेमाया चैप्टर 32 वर्स 40 एंड 41। इसको दिल के अंदर रख लीजिए, गले का टॉप बना के पहन लीजिए, अपने दिमाग को सिखा दीजिए, अपने दिल को इस बात में अभ्यस्त कर दीजिए, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। इट इज द जॉय ऑफ माई लॉर्ड टू डू गुडनेस विद यू। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हारा भला करना, तुम्हारा चंगा करना, तुम्हारे लिए कुछ पेश करना, तुम्हें कुछ आशीष देना, तुम्हारे बाल बच्चों को आशीष देना, तुम्हारे नाती पोतों को आशीष देना, तुम्हारे अधिकारियों को तुम्हारे प्रति नम्र करना,
राजाओं और हाकिमों को तुम्हारी बात मनवा लेना, यह यहोवा की प्रसन्नता का विषय है। राजा और हाकिम तुम्हारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। जो अधिपति, जो अधिकारी तुम्हारे ऊपर अब ठहराए गए हैं, वो तुम्हारे लिए दीनता और नम्रता के साथ व्यवहार करेंगे। तुम अपने बच्चों में परिवर्तन देखोगे। खुदा के कलाम में लिखा है, सूखी बंजर भूमि पर आशीष पैदा करूंगा, सोते फूट निकलेंगे, जंगल के अंदर नई आवाजें सुनाई देंगी। ऐसा लगता है जीवन जंगल बन गया है। ऐसा लगता है हर वक्त कोई आवाज है जो पीछा कर रही है, कोई डर है जो पीछा कर रहा है, कोई दर्द है जो पीछा कर रहा है, कोई सोच है जो पीछा करती है, कोई पुरानी याद है जो हर वक्त टीस मारती है, कुछ कष्ट हैं जो पीछा कर रहे हैं। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और सारे प्राण से बसा दूंगा। सिय्योन देश, जहां परमेश्वर खुद उपस्थित रहता है। When God talks you about his country, जब अपने देश की बात करता है तो परमेश्वर उस जगह की बात करता है जहां वह खुद रहता है। He is going to bless you. वो तुम्हें आशीष देने जा रहा है। प्रार्थना करने जा रहा हूं, यहोवा सर्वदा अपने मन से उतारे नहीं रहता। यहोवा सर्वदा अपने मन से उतारे नहीं रहता। निराश हो, घबराहट में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, यहोवा मन से नहीं उतारता। कुछ फेलियर्स देखिए लाइफ में, टारगेट अचीव नहीं हो पाए, खुदा का कलाम कहता मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करूंगा। दिस विल बी माई जॉय टू fill you with my goodness. This will be my joy. आज सुबह अपने दिल को सिखा दो, दिमाग को समझा दो, मेरी वाचा बन गई मेरे परमेश्वर के साथ। प्रसन्नता के साथ वो मेरा भला करेगा। Shall we pray? आइए हम दुआ करें। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए, अनुग्रह करिए। निराश, हताश, परेशान, किसी डर में, किसी घबराहट में, किसी बेचैनी में, किसी पुरानी सोच में, किसी पुराने फेलियर में, किसी पुरानी बात में, किसी सामने खड़ी हुई परिस्थिति में जो लोग पड़े हैं पिता, आज ये बात उनके जीवन में चमत्कार के रूप में प्रकट हो, पैदा हो जाए कि यहोवा प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी, दिल खुश होकर के तुम्हें आशीष देने जा रहा है। प्रसन्नता के साथ आशीष देने जा रहा है। अपनी प्रसन्नता के साथ यहोवा तुम्हें आशीष देने जा रहा है। लॉर्ड जस्ट बी विद देम। अगुवाई प्रदान कर, दिन भर के लिए अगुवाई, दिन भर के लिए। जो बच्चे आज किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। लेट दे डू देयर बेस्ट एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। लेट दे डू देयर बेस्ट एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत खुश होकर के, खुर्रम से भरे हुए, आशीषित होकर के लौटे और उनके रिजल्ट्स बेहतरीन प्रदर्शन के रिजल्ट्स। ऐसा अभिषेक, ऐसी आशीष, ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया, ऐसी कृपा हो। सामर्थ उड़े ली जाए, सामर्थ। हालेलुया। अपनी आत्मा से भर दे, प्रवीणता से भर दे, ज्ञान की प्रवीणता से भर दे,
जो बच्चे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की परीक्षा फेस करें, लॉर्ड जीसस प्लीज मूव विथ कंपैशन। जो बच्चे मेडिकली चैलेंज्ड हैं, किसी भी प्रकार की उनके अंदर पिता परमेश्वर मेडिकल की समस्या है, बीमारी की समस्या है, आज मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु राजा, उनके हालात, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी हर एक बात बदलने पाए यीशु। मेडिकली अनफिट, मेडिकली चैलेंज्ड हर बच्चा यीशु राजा, हर बच्चा यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर बच्चा यीशु की सामर्थ्य से भरा जाए, हर बच्चा यीशु मसीह की करुणा से भरा जाए, हर बच्चे के अंदर चमत्कार चमत्कार और चमत्कार प्रकट हो यीशु राजा, बड़ा चमत्कार प्रकट हो। जो बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई के अंदर यीशु राजा कहीं कमजोर हो रहे हैं, मन भटक रहा है, मन छिटक जाता है, अभिषेक अभिषेक प्रभु अभिषेक चाहिए उन्हें, अभिषेक चाहिए, सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे, अनुग्रह से भर दे, दया से भर दे। ऐसे बच्चों की सारी जरूरतों को भी पूरा करो, ऐसे बच्चों के सारे अभिषेक से परिपूर्ण कर यीशु राजा। लेट दे ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट। माता पिता कह सके यहोवा ने प्रसन्नता के साथ भला किया, मेरे बच्चे के साथ भला किया है। लेट दे ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट लॉर्ड, लेट दे डू अ ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ। एक बड़ा बदलाव उनके रिजल्ट्स में दिखाई दे। यीशु मसीह नासरी हर बीमार, हर डर से भरा हुआ व्यक्ति, हर दर्द से भरा हुआ व्यक्ति, हम आज कहते घोषणा करते चंगे हो जाओ। पुरानी से पुरानी बीमारी, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, यीशु मसीह की डायलिसिस खत्म हो जाए, तुम्हारे डायलिसिस खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। दिल के वाल्व जो सिकुड़ गए हैं, जो जहां से ब्लड लीक होने लगा, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आर्टरीज ब्लॉक, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में सांसों का घबराना, सांसों का रुकना, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जोड़ों के दर्द यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, जोड़ों के दर्द यीशु के नाम में चंगे हो जाए। शरीर के अंदर फुलाव, सूजन, दर्द, नसों के अंदर खून का मुश्किल से चलना, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आंखों का सूखना, आंखों की रोशनी में गड़बड़ी, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। थैंक यू जीसस। सर में हर वक्त दर्द रहना, बेचैनी रहना, डर रहना, घबराहट रहना, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बात बात में हर समय ब्लड प्रेशर का उछलना, गिरना, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। शुगर कंट्रोल हो जाए, आशीष दे प्रभु, आशीष दे, यीशु के नाम में कहता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9999773055 ये हमारे नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। 8464 जिस पे आप हमें अपने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से हमें अपने बीज भेज सकते हैं। बीज जरूर भेजिए, समय से भेजिए। इस सेवकाई को बड़ी जरूरत है पैसे की, और झूठ नहीं बोलते। सच में आपका पैसा हमारे लिए, आपकी प्रार्थना के साथ आपका पैसा हमारे लिए बल बन जाता है। हम आपके लिए रोज 4 बार प्रार्थना करते हैं। जो अपने दान हमें भेजते हैं, बीज बोते हैं, उनके लिए 4 बार एक्स्ट्रा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो अपनी कमी घटी में से हमें भेजते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। खुश रहिए। रोज अब कोरोना के केसेस के लिए प्रार्थना कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सुरक्षित रहिए। मुझे आपकी फिक्र है, मैं प्यार करता हूं आपसे, आपके परिवार से। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। हालेलुया।